हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है अशोक के अभिलेखों में वर्णित विषय। अशोक के जो अभिलेख है अभी तक 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इन 33 अभिलेखों को स्तंभलेख, एक तो स्तंभलेख में और शिलालेख और तीसरा है गुहालेख। इन 3 भागों में बांटा गया है गुहालेख। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा उसमें हम स्तंभलेख कितने प्रकार के हैं, उनके नाम, और शिलालेख ये 14 प्रकार के हैं, इनके खोजकर्ता कौन थे और कब खोज की गई, गुहालेख कितने प्रकार के हैं और इनके खोजकर्ता। क्रमशः वृहद शिलालेख है या जो प्रथम शिलालेख, कुल 14 शिलालेख है ना, तो ये इनका क्रम से कौन कौन सी क्रमवाइज शिलालेख हैं और वे किस स्थान पर हैं, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो का जो मुख्य विषय है वो है अभिलेखों में से एक प्रकार है शिलालेख का। अशोक के कुल शिलालेखों की जो संख्या है वो 14 है। कितने शिलालेख है? 14। अशोक के जो अभिलेख है इनमें जो शिलालेख है वे कितने? 14 है। अब आज की इस वीडियो में 14 जो शिलालेख है इनके क्या विषय हैं ये वर्णन किया गया है। मतलब वीडियो को आप बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक प्रश्न की सटीक जानकारी मिल पाए और इस प्रकार का क्वेश्चन आप चाहे कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें निश्चित रूप से पूछ ले जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शिलालेख यानी प्रथम वृहद शिलालेख। अब इसमें जो वर्णित विषय है या इसमें जो टिप्पणी है वो क्या की गई, किस विषय का वर्णन है इसमें? अशोक का जो प्रथम शिलालेख है इसमें उत्सवों के अवसर पर पशु हत्या करना वर्जित था। दूसरा, राजकीय रसोई में 2 मोर और हिरण के वध का उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, किस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में? अशोक के किस शिलालेख में राजकीय रसोई में 2 मोर का वर्णन मिलता है? एक प्रश्न तो बनेगा ये। दूसरा प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में हिरण के वध का उल्लेख मिलता है? दूसरा प्रश्न हो गया ये। तीसरा प्रश्न बनेगा इसी से, उत्सवों के अवसर पर पशु हत्या करना वर्जित था, यह अशोक के किस शिलालेख में वर्णित होता है? तो ये तीनों क्वेश्चन पहले शिलालेख जो प्रथम वृहद शिलालेख इनके वर्णित विषय हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट नंबर 2, द्वितीय वृहद शिलालेख। अब द्वितीय जो वृहद शिलालेख है इनके क्या विषय है, इन पर क्या टिप्पणी थी? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं श्रीलंका की भूमि का वर्णन मिलता है। प्रश्न बनेगा, अशोक के किस शिलालेख में पांड्य या चोल या सत्यपुत्र या केरल या श्रीलंका इनमें से कोई या तो कोई एक दे सकते हैं या ये सब के सब एक साथ दे सकते हैं कि भूमि का वर्णन मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र एवं श्रीलंका की भूमि का वर्णन मिलता है? एक प्रश्न बनाइए। आंसर क्या होगा? द्वितीय वृहद शिलालेख में।
दूसरा क्वेश्चन, पशु एवं मानव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी। अशोक के किस अभिलेख में पशु एवं मानव चिकित्सा सुविधा के उपलब्ध होने का वर्णन मिलता है? तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में। ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट, सड़कों के किनारे पर वृक्ष लगाने एवं कुएं खुदवाने का उल्लेख किया गया है किस शिलालेख में? द्वितीय वृहद शिलालेख में। प्रश्न पूछा जा सकता है, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाने एवं कुएं खुदवाने का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो आंसर क्या रहेगा? द्वितीय वृहद शिलालेख में। तो ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट नंबर 3, तृतीय वृहद शिलालेख। तृतीय वृहद शिलालेख में वर्णित विषय क्या थे? अब ये सुनिए, युक्तकों, प्रादेशिकों, राजकों को 5 साल के अंतराल से साम्राज्य के सभी भागों में भ्रमण करने का आदेश उल्लिखित है। एक तो विषय है ये। दूसरा, माता पिता एवं पुत्र के आत्मीय संबंध, मित्र एवं संबंधियों के संबंध, ब्राह्मण एवं श्रमणों के प्रति सम्मान तथा पवित्रता के नियमों का उल्लेख, ये सब तृतीय वृहद शिलालेख में मिलता है। ये सब के सब जो है तृतीय वृहद शिलालेख के विषय है। अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट है चतुर्थ वृहद शिलालेख। चतुर्थ वृहद शिलालेख में कौन कौन से विषय वर्णित हैं? एक तो ये है धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था, ये चतुर्थ वृहद शिलालेख का विषय है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सम्मान एवं धर्म से संबंधित अन्य सिद्धांतों का वर्णन, ये दूसरा क्वेश्चन। सर्वजन भाव की सामाजिक अभिव्यक्ति की प्रस्फुटित होती है, अभिव्यक्ति भी प्रस्फुटित होती है, ये भी चतुर्थ वृहद शिलालेख का विषय है। तो ये आपको अच्छे से ये भी याद कर रख लेना है और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुका है। धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था अशोक के किस शिलालेख का विषय है? ऑप्शन दे जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा। ठीक है, तो आपको इस तरह भी याद कर लेने हैं। नेक्स्ट, पंचम वृहद शिलालेख। अब इसमें कौन कौन से विषय वर्णित है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति, ग्रीक, कंबोज, गांधार, पिटनीक लोगों के कल्याण एवं कुलीन सेवक, अकिंचन तथा कारागार के बंदियों के कल्याणकारी कार्यों का वर्णन, एक तो ये विषय है। दूसरा विषय, अशोक एवं उसके परिवार के लोगों द्वारा लोक हितकारी कार्यों का संपादन करने एवं धम्म कार्यकारिणी की नियुक्ति के संबंध में वर्णन मिलता है। तो ये जो है पंचम वृहद शिलालेख का विषय है। नेक्स्ट, षष्ठम वृहद शिलालेख। इसमें क्या है? सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था एवं आत्मनियंत्रण का उल्लेख मिलता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था एवं आत्मनियंत्रण का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो यह आंसर रहेगा षष्ठम वृहद शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तम वृहद शिलालेख का क्या विषय है? इसमें देखिए, मानव समुदायों के मध्य सह अस्तित्व, आत्म संयम एवं मानसिक शुद्धता का उल्लेख, ये जो विषय है ये मिलता है सप्तम वृहद शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टम वृहद शिलालेख। अष्टम वृहद शिलालेख के क्या विषय है? अष्टम वृहद शिलालेख में अशोक द्वारा संपादित की गई धम्म यात्राओं के संबंध में वर्णन मिलता है। ये अष्टम वृहद शिलालेख का विषय है। अशोक द्वारा संपादित की गई धर्म यात्राओं का संबंध का वर्णन किस अभिलेख में, शिलालेख में मिलता है? अष्टम वृहद शिलालेख में। नेक्स्ट नंबर, नवम वृहद शिलालेख यानी नौवां वृहद शिलालेख। इसका विषय क्या है? अनावश्यक
गतिविधियों को रोककर धम्म विषयक गतिविधियों पर बल दिए जाने का उल्लेख। जो अनावश्यक गतिविधि है उन्हें रोककर धम्म विषयक गतिविधियों पर बल दिए जाने का उल्लेख ये मिलता है नवम वृहद शिलालेख में। नेक्स्ट, दसम वृहद शिलालेख या इनके वर्णित विषय क्या है? दुष्प्रवृत्तियों या दुष्प्रवृत्तियों की आलोचना की गई है और मंगलकारी कार्यों पर जोर दिया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है, दुष्प्रवृत्तियों की आलोचना और मंगलकारी कार्यों पर जोर किस शिलालेख का विषय है? तो यह है दसम वृहद शिलालेख का विषय। नेक्स्ट है एकादश वृहद शिलालेख यानी 11वां शिलालेख। इसके वर्णित विषय क्या है? धम्म की शिक्षा, धम्म की प्रशंसा एवं धम्म में सहयोग प्रदान करने का जो उल्लेख है ये मिलता है 11वें शिलालेख में। द्वादश वृहद शिलालेख, इसके वर्णित विषय क्या है? यह जो 12वां शिलालेख जो है इसमें वर्णित विषय क्या है? धार्मिक सहिष्णुता एवं सर्वधर्म समभाव की धारणा का उल्लेख मिलता है। धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की अवधारणा का उल्लेख ये 12वें शिलालेख में मिलता है। त्रयोदश वृहद शिलालेख, अब जो 13वां वृहद शिलालेख है इसके वर्णित विषय क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन, दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए पश्चाताप एवं धम्म को विजय के रूप में अंगीकृत करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है, कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ये 13वां शिलालेख है। और धम्म को विजय के रूप में अंगीकृत करने का संबंध, इसका उल्लेख ये भी 13वें शिलालेख में मिलता है। अंतिम शिलालेख है चतुर्दश वृहद शिलालेख यानी 14वां शिलालेख। इसका वर्णित विषय क्या है? इस अभिलेख में अशोक ने पूर्व संदेशों की पुनरावृत्ति की है। जो पहले संदेश दिए थे उनका पुनः से दोहराव किया अर्थात पुनरावृत्ति की है। ये 14वां शिलालेख का विषय है। अब बात कर लेते हैं धम्म। धम्म है क्या? अशोक के अनुसार धम्म जो है एक धर्म है। सदाचार का जीवन व्यतीत करना, दान पुण्य करना, परोपकार की भावना करना, ठीक है, ये सब जो है धम्म है अर्थात धर्म। तो ये आपके 14 शिलालेख हुए और इनके विषय हुए। नेक्स्ट वीडियो में 14 शिलालेख के खोजकर्ता कौन है, कब की गई और इनका क्रम क्या है, अर्थात इनका नाम के अनुसार कौन कौन सा नंबर का कौन सा शिलालेख है और कहाँ स्थित है। ऐसे स्तंभ शिलालेख और गुहालेख इनके कितने प्रकार हैं और इनके विषय में भी वीडियो लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।